एग्जाम्पल हमने पहला लिया, सबसे छोटी राशि कौन सी आती है बेटा हमारी? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, एरिया, क्या बोलते हैं? एरिया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ गुणे विड्थ। लंबाई की डायमेंशन क्या होती है? एल। चौड़ाई की भी क्या आई? एल। एल का से गुणा कर दिया तो क्या हो गया? एल स्क्वायर। स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आए तभी आप इसे सब्सक्राइब करिए। आइए टाइम वेस्ट किए बिना आज का वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। देखिए, आज का सेकंड टॉपिक लेकर हम आए हैं। आपके लिए फर्स्ट पार्ट हमने लगवाया था, जिसके बारे में हमने 11th के बारे में सिलेबस आपको बताया था बेटा कि 11th में क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कैसे आपके डिस्ट्रीब्यूशन किए थे मार्क्स के, कि किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस नंबर से, किस मार्क्स से आपका पेपर में एग्जाम पूछा जाता है। अब देखिए, हम पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए, यूनिट एंड डायमेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 11th एंड 12th इंक्लूडिंग कंपटीशन एग्जाम। NCERT फिजिक्स पार्ट 1.1 पहला टॉपिक, पहली सीरीज का पहला वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि हमें पता है स्टार्टिंग अगर अच्छी हो तो क्लाइमेक्स भी अच्छा होता है। पार्ट 1.1 बीमा हुआ मात्रक, यूनिट एंड डायमेंशन। इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जब तक यूनिट आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आपको डायमेंशन भी नहीं आएगी, और जब तक डायमेंशन नहीं आएगी तब तक आपको हमेशा हर परिभाषा में, हर डिफिनेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। इसलिए बेसिक लेसन चल के हम लोग देख चलते हैं 1.1, यानी पहला ही पॉइंट का पहला लेक्चर, पहला वीडियो। देखिए, डायमेंशन। डायमेंशन का टॉपिक शुरू कहाँ से होता है? फॉर्मूले से। और फॉर्मूला शुरू कहाँ से होता है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आने वाले संकेतों से, यानी सिंबल से। अगर हमें सिंबल याद हो जाएंगे तो हम डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर डायमेंशन हमें आने लगेगी तो हम उसका यूज 11th 12th आगे कंप्यूटर एग्जाम में कर सकते हैं। जैसे आपने पहला बेसिक कॉन्सेप्ट समझा बेटा होगा, तो आपकी आती हैं कुछ क्वांटिटीज़, इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी मूल राशियाँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से बनती हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ से बनती हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। इनको आप हिंदी में कहते हैं मूल राशियाँ, मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न मात्रक। तो अगर आप इन्हीं को क्रम से लेके चलें तो स्टार्टिंग इससे करते हम लोग हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल का मीन्स ये होता है, क्या होता है बेटा? बेसिक चीज़ें। फंडामेंटल हमारा मूल होता है, जिससे वो चीज़ उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं मूल। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपकी मूल राशि लेके चलें तो उसके अकॉर्डिंग आप बेसिक लेके चलें। तो देखिए, पहले बेसिक बताता हूँ आपको बेटा। जैसे आपने लिया मूल राशियाँ, ठीक, फिर आपका बेटा क्या आया? मूल मात्रक, ठीक है। अगर इन दोनों को लेके चलें तो इसके आगे हमने एक पार्ट आपको बताया, दोनों पार्ट डिवाइड कर दें तो एक नाम लिया हमने व्युत्पन्न, क्योंकि जब तक हमें राशियों के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम डायमेंशन आपको कैसे करा पाएंगे बेटा? हम डायरेक्ट डायमेंशन बता सकते हैं, लेकिन पहले क्या बता रहे हैं? बेसिक, क्योंकि हमारी क्लास का थीम ही क्या है? बेसिक थीम, व्युत्पन्न राशियाँ। और अगला पार्ट क्या बनेगा? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, इन्हें क्या बोलते हैं? देखिए, फंडामेंटल, ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक, इन्हें क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक, इन्हें क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड। क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइव्ड, जो प्राप्त की जाती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। इन्हें क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स। ये अलग अलग क्यों बता रहे हैं आपको? क्योंकि जब तक आपको पार्ट नहीं आएगा तब तक आप डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो आपने लिया मूल राशियां। मूल राशि शुरू किससे होती है? लंबाई। लंबाई, लंबाई के बाद क्या आता है बेटा? द्रव्यमान। द्रव्यमान के बाद क्या आता है? समय। समय के बाद क्या आता है? ताप। ताप के बाद क्या आता है? ज्योति तीव्रता, ठीक, ज्योति तीव्रता। उसके बाद क्या आता है बेटा? विद्युत धारा। क्रम याद करना बहुत जरूरी है। लास्ट में क्या आता है? पदार्थ की मात्रा, जिसका यूज आप लोग केमिस्ट्री में करेंगे। इसका मात्रक होता है मोल, पदार्थ की मात्रा। जब उसको चेंज करते हैं तो लंबाई का मात्रक क्या होता है बेटा? आपको पता होगा, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा? किलोग्राम। बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक, जिससे आपका 9th और 11th दोनों मैच करेगा। 11th मतलब आगे होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। मीटर, किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है बेटा? सेकेंड। ताप का मात्रक क्या होता है? MKS, केल्विन, ठीक, कुछ लोग केल्विन बोलते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला, CD।
और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। लास्ट आपका बेटा आता है पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल। मोल का आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, अगर याद हो केमिस्ट्री में, ग्राम बटे अणु भार, हर गैस में होता है मोल। यही केमिस्ट्री में थोड़ा है झोल कोई बात नहीं। मोल लिया आपने, ग्राम बटे अणु भार, ये आपका एक देखिए पार्ट बन गया, जिसे आप कंप्लीट ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज़ बता दें, आज चूंकि पहला वीडियो शुरू हुआ है 11th क्लास के अकॉर्डिंग, जो कि 11th 12th आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, तो आप सभी अगर पेन कॉपी लेके बैठे हैं डेली, तो मैं आपको नोट्स ऐसे बनवाता जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि जो नोट्स अपने मन से बनाए जाते हैं उनसे क्वालिफाई एग्जाम करना बड़ा आसान हो जाता है। और जो नोट्स छपाए जाते हैं वो सिर्फ छप जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आते क्योंकि वो छपाए जाते हैं। तो अगर ये नोट्स आप मेरे साथ बनाते जाएंगे रोज, तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि 11th के मैं क्वेश्चन वो बताऊंगा आपको पहले स्टार्टिंग में, जो आपके 11th 12th के रहेंगे। जो बाद में क्वेश्चन बताऊंगा बेटा आपको, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट के लगवाऊंगा, यूपीटीओ के लगवाऊंगा, और जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आपके एग्जाम होते रहेंगे उनके क्वेश्चन भी मैं ऐड करता जाऊंगा, उसकी अलग से सीरीज बना दूंगा। पर ये कब हो पाएगा? जब आप हमें मैसेज कमेंट करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि है 8707651371। और फिजिक्स बाय संतोष सर इस चैनल का नाम है, जो कि आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। देखिए आगे देखिए, शुरू कर रहे हैं बेटा हम लोग कि अब क्या नाम आएगा, देखिए व्युत्पन्न राशियाँ, यानी इन सब राशियों के अलावा जितनी राशियां आपको प्राप्त होंगी वो सब क्या होंगी बेटा? व्युत्पन्न राशियां। सभी राशियां क्या होंगी? व्युत्पन्न, जो दूसरों के द्वारा क्या होती हैं? उत्पन्न। मूल राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं और जिनकी सहायता से हम अन्य राशियों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि नाम क्या है इसका? है मूल। वैसे होते हैं मूल मात्रक, जिनसे अन्य मात्रकों को प्राप्त करते हैं। डेफिनेशन नहीं आएगी तो आगे क्वालिफाई करने में आपको, समझाने में आपको, समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। अब आते देखिए ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट कौन सी आती है? सबसे पहले आपकी आती है क्षेत्रफल, सबसे आसान कौन सी है? क्षेत्रफल। फिर सेकंड नंबर पर कौन सी आती है बेटा? आयतन। और ले सकते हैं आप। फिर आता है आपका वेग। फिर आपका क्या बना बेटा? बल आया देखिए। फिर आपका आया देखिए कार्य, कोई ले लीजिए। फिर आपका आया ऊर्जा, और कई सारी है, आयतन का घनत्व, दाब, मतलब कई सारी में मिलती हैं। सब क्या होती है? व्युत्पन्न राशियाँ। अब अगला क्या इसका आगे बनता है बेटा? यूनिट्स। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बताइए यूनिट क्या बनेगी? मीटर स्क्वायर। क्यों? मीटर गुणे मीटर, तो क्या बना बेटा? मात्रक मीटर स्क्वायर। लेकिन सर मीटर स्क्वायर तो मीटर आ गया, मीटर तो आया, पर मीटर स्क्वायर में अंतर है। तो मीटर क्या हुआ? मूल मात्रक। मीटर स्क्वायर क्या हुआ? व्युत्पन्न मात्रक। किससे मिला? किससे मिला? मीटर से। मीटर क्या है? मूल मात्रक। तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया अच्छे से? ओके। अब आगे चलते देखिए आयतन। आयतन का मात्रक ऐसे बनाएंगे, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब, या घन मीटर भी कहते हैं हम लोग। तो मीटर आया, देखो ना, आया मूल मात्रक, क्यूब मतलब व्युत्पन्न मात्रक। फिर देखिए वेग। वेग का होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन का हो जाएगा मीटर और समय का हो जाएगा सेकंड। तो क्या बना? मीटर सेकंड, नहीं मीटर पे सेकंड। तो मीटर और सेकंड कैसे मात्रक हैं? ये देखिए व्युत्पन्न मात्रक, नहीं मूल मात्रक। मैं कुछ कन्फ्यूज इसलिए करता हूँ कि आप देखिए कन्फर्म है कि नहीं। तो मूल मात्रक क्या हुए? मीटर और सेकंड, पर क्या बना? मीटर पे सेकंड, जिसे क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। आ रहा समझ बेटा? नेक्स्ट, बल लिया आपने। बल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट राशि है। बल के अकॉर्डिंग हम डायमेंशन, बल के अकॉर्डिंग फॉर्मूले, बल के अकॉर्डिंग को जो डेरिवेशन कराएंगे आपका उसमें यूज होगा। तो बल का मात्रक क्या है? देखिए बल का होता है बराबर एम ए होता है। एम क्या हुआ? किलोग्राम। देखो है किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चूंकि त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आया किलोग्राम, एम के मात्रक। आया मीटर, एम के मात्रक। आया सेकंड, एम के मात्रक। क्लियर हो रहा है ना बेटा? आ रहा समझ में? अगला देखिए कार्य का निकाला। कार्य क्या हुआ फॉर्मूला आपका? कार्य का फॉर्मूला क्या बना? कार्य क्या बना? बल व विस्थापन। बल फिर वही किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम कैसा मात्रक है बेटा? किलोग्राम एम कैस। मीटर कैसा मात्रक है? एम कैस। सेकंड कैसा मात्रक है? एम कैस। अब बताइए अगर आपको ये सब नहीं पता होगा क्या अभी बता पाएंगे? और जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक आपको डायमेंशन भी नहीं आएगा। क्लियर हुआ? आपको डायमेंशन आने के लिए क्या चाहिए? पहले फॉर्मूले का यूनिट, उसके बाद में आप कन्वर्ट कर लीजिए बेटा अपने हिसाब से। समझ में आ रहा है? देखिए अब आपने इसको लिया, देखिए आगे बढ़ा के आपने इसके आगे चले बेटा। हमने लिया कार्य, कार्य का हो गया। लिया हमने ऊर्जा,
ऊर्जा क्या होता है m इंटू जी इंटू एच, यानी कि m द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ किलोग्राम, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, जी का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, नहीं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर गुणे एच ऊंचाई मीटर, तो किलोग्राम मीटर गुणे मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड गुणे सेकंड, तो पहले था सेकंड स्क्वायर। देखिए सेम यूनिट, यानी सिद्ध होता है कार्य ऊर्जा का मात्रक सेम है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, पढ़ा होगा आपने, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो मात्रक क्या है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, फिर से किलोग्राम MKS, फिर से मीटर MKS एंड फिर से सेकंड MKS। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ पूरा, कोई डाउट तो नहीं? क्योंकि बेसिक चीज़ क्या होती है फंडामेंटल यूनिट्स, फिर भी क्या होती है क्वांटिटीज़, उसके बाद क्या आती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, फिर क्या आती है ड्राइव्ड यूनिट्स। हिंदी में बोले हम लोग तो आएगा पहला मूल राशियाँ से बना मूल मात्रक, फिर व्युत्पन्न राशियों से क्या बना व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब देखिए हम इसके आगे कॉन्सेप्ट लेके क्या चलते हैं जो हमें इसमें यूज करने हैं। क्या यूज करने हैं बेटा हमको डायमेंशन। तो पहले हमने क्या बताया आपको फॉर्मूले, अब क्या बताते हैं आपको डायमेंशन। डायमेंशन होती क्या है, किस चिड़िया का नाम है डायमेंशन, और इससे कैसे हम पता करते हैं कि ये कौन से देश से आई। स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तब तो हो चुका, क्योंकि हमने आपको समझा दिया है। हमने कहा था पेन कॉपी लेके बैठे अपने नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि आगे बच्चे वही तरक्की करते हैं, आगे वही बढ़ते हैं जो अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करते हैं। आप कोचिंग पढ़ें, कॉलेज पढ़ें, लेकिन नोट्स खुद अपने बनाएं, इससे आपको वो चीज़ का कॉन्सेप्ट आ जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है। उसके लिए आपको हम हेल्प करते रहेंगे हमेशा। देखिए अब आते हैं हम लोग डायमेंशन में। सबसे पहले क्या आता है, देखिए आपका सबसे पहले आता है आपका मात्रक में द्रव्यमान, फिर क्या आता है आपका लंबाई, फिर क्या आता है आपका समय। द्रव्यमान की इंग्लिश क्या होती है बेटा मास, लंबाई की इंग्लिश क्या होती है लेंथ मीनिंग, और समय की इंग्लिश क्या होती है बेटा टाइम, जो कि बहुत कम है हम लोग के पास। ओके, समय बहुत कीमती है, आपको पता है। लंबाई m है, इसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे हमेशा m, इसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे बेटा हमेशा l, इसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे हमेशा t। m फॉर मास होता है, इसलिए द्रव्यमान की क्या आएगी बीमार डायमेंशन m। L फॉर लेंथ होती है, पहला वर्ड L है तो डायमेंशन होगी L, और T फॉर टाइम होता है, इसलिए डायमेंशन क्या होगी T। तो क्या बनी MLT, मास लेंथ और टाइम। क्लियर हुआ, देखिए ना, समझ में आ रहा ना अच्छे से। अब देखिए अगर हमें कोई भी डायमेंशन पता करनी है, कोई भी डायमेंशन हमको बतानी है, तो पहले हमें क्या रखना पड़ेगा इनके सिंबल। कहीं भी द्रव्यमान यूज होगा तो हम रखेंगे M, कहीं भी लंबाई यूज होगी रखेंगे L, कहीं भी समय आएगा रखेंगे T। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल शुरू करता हूँ कि एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट फिजिक्स में और क्लियर होते हैं, और जितने आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी फिजिक्स और क्लियर होती जाएगी। एग्जाम्पल हमने पहला लिया, सबसे छोटी राशि कौन सी आती है बेटा हमारी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया, क्या बोलते हैं एरिया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है यूनिट लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ गुणे वेड्थ। लंबाई की डायमेंशन क्या होती है L, चौड़ाई की भी क्या आई L का L से गुणा कर दिया तो क्या हो गया L स्क्वायर। मैंने देखी डायमेंशन एरिया का क्या बना L स्क्वायर। अगर आपसे निकाले यूनिट डायमेंशन से यूनिट तो भी कर सकते हैं, L फॉर लंबाई करें यूनिट L स्क्वायर तो क्या बनेगा मीटर स्क्वायर, बनेगा बेटा मीटर स्क्वायर यूनिट। यूनिट आपको बता चुके हैं, यूनिट आप बाद निकालिए, पहले हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं। सेकंड आपने लिया, अब आप पूरे सब डायमेंशन होती क्या मैं बताऊंगा अभी आपको आगे। सेकंड आपने एग्जांपल लिया, मान लीजिए वेग, अच्छा डायमेंशन है। वेग का फॉर्मूला क्या होता है विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फॉर्मूला आप लिख सकते हैं v बराबर डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। हम हिंदी लिख के क्यों चले, चूँकि जो बच्चे यूपी बोर्ड के कैसे हैं 12th स्टैंडर्ड के, उनको भी समझ में आता जाए। अब डेल्टा क्या आएगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट यानी L हुआ बेटा, समय क्या हुआ T देखिए ऊपर गया तो क्या हुआ LT माइनस 1। इसे आप चाहें तो और लिख सकते हैं कैलकुलेट करके m0 LT माइनस 1, चूँकि m0 का कोई महत्व नहीं होता तो आप 0T1 यानी जो आपकी पावर आ रही है यहाँ पे 0 1 और -1, ये क्या है डायमेंशन। यहाँ क्या लगा दीजिए आप M, यहाँ लगा दीजिए L, यहाँ लगा दीजिए T, पता बन गई भी डायमेंशन, बन गई। देखिए तो डायमेंशन की वजह क्या निकली यहाँ से बेटा, कॉन्सेप्ट क्या निकला कि मूल मात्रकों पर जब किस जैसे भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हैं सिंबल को क्वांटिटीज को, तो उनके जो यूनिट्स होते हैं, कौन से यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स, उन पर जो पावर लगाते हैं, उन पर जो पावर लगाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं डायमेंशंस। यानी मूल मात्रकों को जिन घातों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है
भौतिक राशियों के मूल मात्रकों को जिन घातों के रूप में लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उन्हें बोलते हैं विमा। क्लियर हुई बेटा डायमेंशन की डेफिनेशन? ठीक, भौतिक राशियों के मूल मात्रकों को जिन घातों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है उन्हें बोलते हैं बेटा डायमेंशन। एक और देखिए, थर्ड आपका हो गया, सेकंड आपका हुआ। थर्ड आप देखिए आपका आएगा बेटा बल। वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ बल। अगर याद कर लिया आपने कल तो आ जाएगा आपको सारा बल। देखिए बल का क्या होता है, फोर्स। F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। मीन्स क्या हुआ, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान क्या निकालेंगे आप, तो क्या आएगा बेटा m मास, m फॉर मास। a निकालेंगे LT-2, सॉल्व किया तो क्या आया MLT-2। m की पावर क्या आई 1, l की पावर क्या आई 1, t की पावर क्या आई -2। इसे आप कन्वर्ट करें तो आप लिख सकते हैं MLT-2 जो कि लिखा हुआ है। और मात्रा निकालें, इसका यूनिट m फॉर किलोग्राम, l फॉर लेंथ यानी मीटर, t फॉर टाइम यानी सेकेंड। तो क्या बना यूनिट बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिकॉज ऑफ -2। पावर क्या लगी -2, तो -2 कहाँ जाएगा बेटा, नीचे आएगा। तो क्या बनेगी फॉर्मूला, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट एंड डायमेंशन इज बनी MLT-2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ फोर्स इंक्लूडिंग टू ऑल चैप्टर इन डेफिनेशन ऑफ 11th एंड 12th। क्लियर बेटा? ओके, अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। डायमेंशन में इतना आपने क्लियर कर लिया, आपको पास हो गया कि द्रव्यमान की m होती है, लंबाई की l होती है और समय की t होती है। अगर इसकी आगे बात करें, अगर आप इतना साफ कर दें तो कोई बात नहीं, आप नोट कर लीजिए, कॉपी आप नोट करते जाइए। एरिया की बताई, वेलोसिटी की बताई और आपको फोर्स की बताई। अब कुछ इंपॉर्टेंट राशियाँ आपकी और आती हैं, जैसे दाब, कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य, घनत्व। इन सब राशियों को आपने पढ़ा होगा और इन राशियों के हिसाब से हम डायमेंशन निकालें तो क्या देखिए निकलेगी बेटा आपके सामने। आप ध्यान दीजिएगा, आपने पहले लिया इसमें मान लीजिए वर्क, कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या आएगा बेटा, फोर्स बताया था हमने MLT-2। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा, हमेशा L किया आपने मल्टीप्लाई तो क्या है बेटा ML, देखिए पावर एक वहाँ पे एक यहाँ पे जुड़ गई तो 2 हो गई। ML2T-2 द डेफिनेशन ऑफ वर्क। याद है, पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है। आप एक और देखिए, इसमें देखिए नंबर आप चलते जाइए, अगला नंबर ले लीजिए आप कोई भी। अगला आपने लिया इसमें वर्क के बाद आपका आता है, इसमें क्या आता है बेटा, वर्क के बाद सामर्थ्य, यूनिट। ठीक, पावर। सामर्थ्य का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, आपने पढ़ा होगा P = W अपॉन T। वर्क की आपने भी निकाली ऊपर ML2T-2 अपॉन T आपने सॉल्व किया बेटा, T देखिए ऊपर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा, वो आंसर आएगा ML2T-3 इज द डायमेंशन ऑफ पावर। क्लियर हुआ, कोई डाउट, समझ में आ रहा है? ओके, एक आप और इसमें कैड कर लीजिए, अगर आपको कम करना है तो एक आपका देखिए आता है दाब। दाब मतलब प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट राशि है, बहुत एग्जाम पूछी जाती है प्रेशर। ठीक, प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। आप सॉल्व करेंगे देखिए तो F क्या होती है, फिर वही MLT-2। ए लिया आपने एरिया L स्क्वायर देखिए ऊपर जाएगा, चाहे को आप L काट दीजिए तो आपका आएगा ML-1T-2 इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। मात्रक क्या बना देखिए, बल का मात्रक न्यूटन, ए का मात्रक एरिया मीटर स्क्वायर। तो यूनिट अगर चाहे कन्वर्ट करना है SI पद्धति में तो आएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? आ रहा देखिए प्रेशर, समझ में आ रहा है? एक आप और लीजिए, आपने पढ़ा होगा घनत्व, बहुत आता है, डेंसिटी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। मास की डायमेंशन क्या होती है, m होती है, नो चेंज। वॉल्यूम की आपने निकाली थी आपने L3 ऊपर गया तो डायमेंशन क्या आएगी ML-3। क्लियर हुआ, ML-3। यूनिट क्या आएगी, मास का यूनिट होता है किलोग्राम और आयतन का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो क्या बना, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। आया बेटा? क्लियर हुआ देखिए डायमेंशंस। ये बेसिक डायमेंशन मैंने आपको क्यों बताई, आपको निकालना आना चाहिए पहले। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको निकालना आ जाएगा, और जब इतना आप निकालना सीख जाएंगे डायमेंशंस तो आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे इसके आपको, तो न्यूमेरिकल आपको और समझ में आएंगे। अगली क्लास जो इसकी लेकर मैं आऊँगा आपके लिए, उस क्लास में मैं करूँगा क्या, जो इसकी टफ डायमेंशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कंप्यूटर एग्जामिनेशन में, 11th 12th में बहुत आती हैं, मैं उनको बताऊँगा। अगर आज मैं उनको बता देता बेटा तो आपको बेसिक ना आता, क्योंकि ये वीडियो मैं किसके लिए बना रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। फॉर 1.1 आपका पार्ट है, अगला 1.2 आएगा, ऐसी 1.3 आएगा, और आपका ऐसे प्यार हमको मिलता जाएगा तो हम आप सभी के लिए वीडियो ऐसे क्लासेस बनाते जाएंगे। तो आप अगली बार ध्यान रखिए, जब मेरा वीडियो चले आप पेन कॉपी लेके बैठें और मेरे साथ नोट्स बनाएं, क्योंकि मैंने कहा, आपने सुना कि नोट्स अपने आप जब बनाएंगे बेटा तो आपके नोट्स से वो आप कंपटीशन फाइट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई
आपके हाथों में है। अगर आप अच्छा करना चाहेंगे तो और अच्छी हो जाएगी। ओके बेटा। तो स्टूडेंट, हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि अच्छा दोस्त वही होते हैं जो अपने दोस्तों का भला चाहते हैं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे आप शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।